हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के सभी एस्पेक्ट्स देखेंगे। एज अ नेम सजेस्ट टीपीएन मतलब टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक मतलब जिसका टोनिसिटी बहुत ज़्यादा है। टोनिसिटी ज़्यादा है मतलब सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मैक्सिमम हम लोग टीपीएन को 24 आवर तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटी सेट। अब कौन सा इसका सबसे कॉमन रूट है एडमिनिस्टर करने का? तो सीवीपी मतलब सेंट्रल वीनस प्रेशर जो रूट होता है वो सबसे कॉमन रूट होता है। इससे हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, वो ईजिली चला जाता है। आईवी रूट से भी कर सकते हैं बट इसमें फ्लेबाइटिस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो इसलिए हम लोग सीवीपी को प्रेफर करेंगे। अगर इसके कॉम्पोनेंट्स देखेंगे तो दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब जो स्मॉल होते हैं, स्मॉल में क्या होगा? विटामिन, मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट। वही अगर मैक्रो में देखेंगे तो तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग डेक्सट्रोज के फॉर्म में देते हैं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड होता है और फैट का लिपिड होता है। तो ये कंपोनेंट्स टीपीएन में रहते हैं। जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है डेक्सट्रोज आपका 3.4 एनर्जी किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वही जो अमाइनो एसिड है वो 4 किलो कैल पर ग्राम प्रोड्यूस करता है। वही जो लिपिड है वो 9 किलो कैल पर ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर टाइप्स देखेंगे तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला 3:1, दूसरा 2:1। जो 3:1 में है इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं एक बैग में, ओके। और जो 2:1 है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं एक बैग में। तो तीन क्या कंपोनेंट होंगे? अमाइनो एसिड, डेक्सट्रोज और लिपिड। और 2:1 में अमाइनो एसिड और डेक्सट्रोज होता है, वही लिपिड अलग से लगता है और इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावेनस एमल्सिफाइड फैट। आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं कि 3:1 में तीन कंपोनेंट है और तीनों को अगर हम लोग रोलिंग टेक्निक से मिलाते हैं तो तीनों मिक्सअप हो जाते हैं। और 2:1 में ये दो कंपोनेंट अलग रहते हैं और जो एमल्सिफाइड फैट है ये मेरा अलग रहता है। अगर हम लोग इंडिकेशंस देखेंगे तो ये एक पैरेंटल रूट है। तो जहाँ एनजी ट्यूब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है वहाँ पे हम लोग टीपीएन को एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, या फिर पैरालिटिक इलियस है उस केस में देंगे। अगर बहुत ज़्यादा बर्न है, कीमोथेरेपी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, या फिर सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो रहा है, तो इन सारे कंडीशंस में हम लोग टीपीएन को एडमिनिस्टर करते हैं। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देखेंगे तो जिस केस में रीनल फेल्योर है, जहाँ रीनल फेल्योर है, फ्लूइड ओवरलोड है या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर है, इन सब कंडीशंस में हम लोग नहीं देंगे टीपीएन को। अगर कॉम्प्लिकेशंस देखें, टीपीएन एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जिससे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया एक मेजर कॉम्प्लिकेशंस है टीपीएन का। उसके बाद इन्फेक्शंस हो सकता है। अगर हम लोग 24 आवर्स से ज़्यादा तक इसको लगाए रखें तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा, फिर न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब कुछ केसेस लेते हैं। अगर टीपीएन चल रहा है किसी पेशेंट का, ओके, और सडनली हम लोग टीपीएन को स्टॉप कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा? वो तुरंत हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग हमेशा पेशेंट्स के बेड साइड पे 10% डेक्सट्रोज रखेंगे। ये एक ग्लूकोज है जो कि इस कंडीशन को प्रिवेंट करेगा। तो जब भी टीपीएन को स्टॉप करेंगे उस कंडीशन में तुरंत 10% डेक्सट्रोज को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड है कि जब भी टीपीएन को स्टार्ट करेंगे उसका जो फ्लो रेट होगा वो 25 ml पर आवर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दूसरा है हमेशा ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहेंगे। ये 200 से 200 mg/dl से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है शुगर मेरा तो वो हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाएगा। और बीच बीच में पेशेंट्स का टेम्परेचर और वेट को मॉनिटर करना है। थैंक यू।